अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर। दरगाह के करीब हनुमान की मूर्ति नस्ब करने की कोशिश, हालात कशीदा। मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में गुज़िश्ता रात एक दरगाह के करीब हनुमान की मूर्ति नस्ब करने पर दो फ़िरक़ों के दरमियान तनाज़ा भड़क उठा। उसके बाद यहां पथराव हुआ और आगजनी की कोशिश की गई। पुलिस को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। फिलहाल इलाके में इम्तनाई अहकाम जारी कर दिए गए हैं। खबर रजा एजेंसी IINS के मुताबिक पुरानी कचहरी के इलाके में एक दरगाह मौजूद है। कुछ लोग उसके करीब की ज़मीन पर हिंदू देवता हनुमान की मूर्ति नस्ब करना चाहते थे, जिसकी मुसलमानों ने शदीद मुखालिफत की। उसके बाद दोनों फ़िरक़ों के लोग जमा हो गए और झगड़ा होने लगा। इस दौरान पथराव होने लगा और एक बाइक को नज़र आतिश कर दिया गया। दो फ़िरक़ों के दरमियान कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। पुलिस सुपरिटेंडेंट सूरज वर्मा ने सहाफ़ियों को बताया कि पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का गश्त जारी है, हालात काबू में हैं। दर-ए-इस्ना मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला ने सिलसिलेवार ट्वीट किए और लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। ट्वीट पर लिखा, मुझे नीमच के लोगों ने कल के वाक़ये के ताल्लुक़ से कुछ वीडियो भेजे हैं, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने कल रात को ही कलेक्टर और SP नीमच से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे कसूरवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई यकीन दहानी कराए। मज़ीद कहा, मैंने इंतज़ामिया से कुछ सवाल किए, क्या हनुमान जी की मूर्ति नस्ब करने की इंतज़ामिया से इजाज़त तलब की गई थी? जवाब मिला नहीं। जिस मकाम पर मूर्ति लगाई जा रही थी वो नजीद थी का सरकारी? जवाब मिला सरकारी। क्या सरकारी ज़मीन पर बग़ैर इजाज़त मूर्ति नस्ब करना जुर्म है? जवाब मिला हाँ। क्या जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई? जवाब मिला CCTV पर देखकर कार्रवाई की जाएगी। सवाल और जवाब के ज़रिए मज़ीद बताया, पत्थरबाजी दोनों तरफ से की गई। मस्जिद में आग लगाने के ताल्लुक़ से जवाब दिया गया कि कुछ हिस्सों में आग लगी है। अगर किसी ने शिकायत नहीं की तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि मौके पर पहुंचे और FIR दर्ज करे? मैं इंतज़ामिया के अहदेदारान से गुजारिश करूंगा कि आप आईन हिंद और कानून से मुंसलिक है, किसी भी शख्स या सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं, इतने दबाव में मत आइए। हमें मालूम है जिस महल्ले में वाक़या रोनुमा हुआ इसी में नीमच के रुकन असम्बली भी रहते हैं। नीमच के रुकन असम्बली रामेश्वर शर्मा ने वज़ीर आला को जवाब देते हुए लिखा, जिस पर मस्जिद बनी है क्या वो ज़मीन आपने उन्हें ख़रीद कर दी है? हनुमान जी का मंदिर बन रहा है तो आपको और मुसलमानों को क्या एतराज़ है? मस्जिद में आग लगाई या खुद लगाई गई, ये पुलिस तहक़ीक़ात का मौजू है। आप जज क्यों बन रहे हैं? हमें उम्मीद है कि यह खबर आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर पुल से एक दरगाह है, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा एक नई हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लेकर यहाँ पर जमा थे और उस बारे में उसमें बहसबाजी जारी थी। उनको कंट्रोल रूम आगे बातचीत के लिए बुलाया गया था। उसमें कुछ न्यूसेंसी जो लड़के हैं, नई उम्र के लड़के, उन्होंने पत्थर जो है छोटे मोटे वो फेंके। उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी जो आसपास रास्ते में पड़ी थी, वो 3-4 मोटरसाइकिल भी डैमेज हुए हैं। अभी तक कोई इंजर्ड अभी हमारे पास सामने नहीं आया है, कोई थाने पर भी अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। बाकी यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद है और सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और जो भी कोई भी न्यूसेंस करने वाला अभी मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि चूँकि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है और चूँकि कोई भी इस तरह के गॉसिप या भी कोई तरह के र्यूमर जो फैलते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया की जो चीज़ें शुरू होती है, इस कारण से जो दोनों पक्ष के लोग जो इस मुद्दा था उसके कारण भीड़ जमा किए हुए थे और भीड़ जो कि डिस्पर्स नहीं हो रही थी, इस कारण से आंसू गैस छोड़े गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से भीड़ को वहाँ से हटाकर उसके बाद सभी गली मोहल्लों में भी पेट्रोलिंग कराई गई है और सभी को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। और किसी तरह की भी कोई अफवाह जो आसपास अगर फैला रहे हैं तो उनको भी जो संदेश है कि अगर वो कोई भी अगर इस तरह के गलत मैसेज अगर फैलाते पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अगर कोई और न्यूसेंस करने का प्रयास करता है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तो फ़िलहाल इस तरह का कोई अभी फरियादी आया नहीं है। जो भी जिनके भी अगर किसी की गाड़ी डैमेज हुई है या कोई भी अगर इस तरह का कोई डैमेज हुआ है तो उसमें जो भी जिनका भी जो ओनर है सामने आएंगे, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो कैमरे भी लगे हुए हैं, शासकीय कैमरे भी लगे हुए हैं और अन्य कैमरे भी जो प्राइवेट कैमरे भी लगे हैं,